नमस्कार दोस्तों। कल ही गुड न्यूज़ आया, डीडीए ने कल वैकेंसी डिक्लेयर किया है। पहले हमें पता चला था कि डीडीए का वैकेंसी आने वाला है और कल ही नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन। फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। अब जो डीडीए का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्रूशियल पॉइंट्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या करने वाले हैं आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों फॉर्म स्टार्ट होने वाले, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, फिर आपको सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ्स क्या थे प्रीवियस ईयर के, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में देखने वाले हैं। आज दोस्तों वीडियो आप पूरा देखिए। उसमें जो फॉर्म स्टार्ट होने, वो 11 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 10 जुलाई तक लास्ट डेट है और एग्जाम जो है आपका 1 सितंबर, 1 सितंबर टू 30 सितंबर तक क्या है आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है। तो आप आज से अब देखा जाए तो 3 महीने आपके पास अप्रोक्सीमेटली है और 3 महीने में अगर सिलेबस देखा जाए तो प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ है, आपको अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो इसमें दिया है और कि जो कुछ चेंजेस होने वाले, वैकेंसीज में कम ज़्यादा हो सकता है, डेट आगे पीछे हो सकती है, जो कुछ चेंजेस होंगे वो डीडीए की वेबसाइट पे वो टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। लेकिन आपको डीडीए की वेबसाइट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इग्नाइट एजुकेशन के चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको सारी जो डिटेल्स है हम आपके इग्नाइट एजुकेशन के चैनल के ऊपर देने वाले हैं। दूसरी बात, एप्लीकेशन जो है दोस्तों वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाले हैं डीडीए की वेबसाइट पे। आपको जॉब्स में जाना है, सिलेक्ट जॉब कैटेगरी करना है, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 में जाके आपका जो भी डिसिप्लिन है, जो भी स्ट्रीम है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, उसमें सिलेक्ट करके आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी हम पोस्ट की डिटेल देखते हैं। पोस्ट की डिटेल पूरा सिविल के लिए जो मेजर जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल का है। ग्रुप बी का पोस्ट है, एज लिमिट है 18 टू 27 ईयर्स। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, 220 पोस्ट है दोस्तों। दूसरी बात, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सेम ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट में इन हैंड अराउंड 50,000 जो है, अराउंड 50,000 आपका क्या होगा, इन हैंड सैलरी आएगा। यहाँ पे भी दोस्तों डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, ये पोस्ट जो है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों भी लड़के अप्लाई कर सकते हैं। ये कंबाइंड पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का भी लड़का अप्लाई कर सकते हैं और मैकेनिकल का भी। 35 पोस्ट है इसके लिए और 35 पोस्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है और सिलेबस भी कॉमन है। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी कंपटीशन कम होता है। मैकेनिकल का लड़का सोचता है अरे इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई मैं कैसे करूं, और इलेक्ट्रिकल का लड़का सोचता है कि मैं मैकेनिकल की तैयारी कैसे करूं। मैं हम सिलेबस और सारी चीजें अभी आगे देखेंगे इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सारी 7-8 लाइन है। ये 7-8 लाइन में क्या दिया है मैं कंक्लूड करता हूँ। इसमें दिया है कि इसेंशियल आपको डिप्लोमा होना जरूरी है आपके पास। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 12+ डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्री इज नॉट इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा, ऐसा दिया उन्होंने। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा प्लस डिग्री होगा तो चलेगा, लेकिन 12+ डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। अप्लाई प्लानिंग असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, 15 पोस्ट है प्लानिंग असिस्टेंट के लिए। इसमें डिग्री इन प्लानिंग और आर्किटेक्चर चाहिए, 30 ईयर्स एज लिमिट है। फिर प्रोग्रामर के लिए भी 2 पोस्ट है, इसमें 30 ईयर एज लिमिट है। इसमें इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में चाहिए, प्लस मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस अगर होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 2 पोस्ट है आपके पास। ठीक है। पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए भी एक पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, एज लिमिट 35 है। इसमें पीजी डिप्लोमा इन लैंडस्केप आर्किटेक्ट, डिग्री इन आर्किटेक्ट, यहाँ पे पीजी होना चाहिए, पीजी डिप्लोमा लैंडस्केप आर्किटेक्ट, फिर डिग्री इन आर्किटेक्ट और डिग्री इन बॉटनी और डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये भी हो चलेगा। लेकिन तीसरा जो है उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मतलब फर्स्ट आपको पीजी डिप्लोमा होना जरूरी है, फिर डिग्री इन आर्किटेक्ट और बॉटनी और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और 1 साल का एक्सपीरियंस, एक पोस्ट है इसके लिए। ठीक है दोस्तों। अभी एलिजिबिलिटी, जो मेजॉरिटी ऑफ द एज है, मतलब जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट है, वो फॉर्म भरने के टाइम जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, नेशनलिटी आपका इंडिया के सिटीजन होना जरूरी है। दिल्ली के अप्लाई, मतलब दिल्ली का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी स्टेट के होंगे, किसी भी राज्य के होंगे तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूपी का लड़का भर सकता है, बिहार कर सकता है, राजस्थान कर सकता है, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, कोई भी स्टेट का लड़का अप्लाई कर सकता है। नेपाल, भूटान, ये बाकी भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस उनके पास जो है ना ऑथेंटिक सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होना जरूरी है कि वो इंडिया में आए हैं रिफ्यूजी करके। ठीक है। दूसरी बात, एज रिलैक्सेशन दोस्तों, SC/ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है, डिसेबल पर्सन के लिए 10 इयर्स का है, SC/ST प्लस
डिसेबल के लिए 15 ईयर्स है, ओबीसी प्लस डिसेबल के लिए 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोग्रामर, ये जो 3 पोस्ट है तीनों के लिए सेम एग्जाम है, एक ही सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जाम है, सेम नहीं है लेकिन सिंगल स्टेज एग्जाम है, मतलब एक ही एग्जाम है, इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है। इसमें अगर पेपर पैटर्न देखा जाए 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के लिए। इसमें आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, क्वांट के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन। सिलेबस पैटर्न सेम है तीनों पोस्ट के लिए, बस जो आपका सिविल के होंगे सिविल का सिलेबस होगा, जो टेक्निकल का सिलेबस होगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए और प्रोग्रामर के लिए कंप्यूटर का सिलेबस होता। और जो लैंडस्केप डायरेक्टर का पोस्ट है एग्जाम तो सेम ही है, बस इसमें क्या है एक इंटरव्यू एडेड है, क्योंकि ग्रुप ए की पोस्ट है, क्लास 1 की पोस्ट है, इसलिए इसने इंटरव्यू दिया है। और इसमें सिलेबस स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, सिलेबस स्टैंडर्ड आपका मिनिमम लेवल जो है डिप्लोमा है तो डिप्लोमा लेवल का सिलेबस होगा। और यहाँ पे बाय लैंग्वेज है दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पेपर होगा। जो भी लैंडस्केप डायरेक्टर की पोस्ट है उसमें 85% वेटेज आपका रिटर्न के लिए है और 15% वेटेज आपके इसके इंटरव्यू के लिए है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्किंग, मतलब रॉन्ग क्वेश्चंस, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पे 33% का नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे दोस्तों। एक क्वेश्चन के लिए आपके क्या होंगे 0.33 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये जो स्ट्रिक्ट किया इस बार, तो इसलिए कट ऑफ के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है इस चीज का, ठीक है। प्रिपरेशन मेरिट अनरिजर्व के लिए मिनिमम 40% होना जरूरी है, SC/ST के लिए 30%, OBC और EWS के लिए 35%। लेकिन अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा जाए, सिविल के लिए 89 था और मैकेनिकल के लिए ऑलमोस्ट 79 तक था कट ऑफ, तो कट ऑफ ही अगर 70 प्लस जा रहे हैं, 70% प्लस 60-70% प्लस जा रहे हैं, तो ये 40% का क्राइटेरिया कोई मायने रखता है, आपको अच्छे ही मार्क्स लाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 40% ला लिए तो हो गया आपका सिलेक्शन। सिलेबस अगर देखा जाए, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बिल्डिंग मटेरियल्स है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, RCC और स्टील डिजाइन है। 9 सब्जेक्ट है दोस्तों टोटल। इसमें सिलेबस अगर बाकी एग्जाम का अगर कंसिडर किया जाए तो कम ही है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग नहीं है, CPM पड नहीं है, ब्रिज टनल जैसे सब्जेक्ट नहीं है, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट नहीं है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट कम ही है यहाँ पे। इसमें 80 क्वेश्चन जो होंगे 80 मार्क्स के लिए होंगे टेक्निकल के, और नॉन टेक जो है उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। इसमें रीजनिंग 10 मार्क्स, कॉन 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स के लिए है, मतलब 40-80 का पैटर्न होगा, 80 क्वेश्चन टेक्निकल, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मैंने पहले बोला है कि ये जो पोस्ट है ये कंबाइंड पोस्ट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिकल के भी लड़के अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल के भी लड़के अप्लाई करेंगे। तो सिलेबस जो होगा वो कॉमन होगा, 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल पे, 40 क्वेश्चन मैकेनिकल पे। दोस्तों यहाँ पे जो डेप्थ है वो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल के सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल के भी सब्जेक्ट करने हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होगा। बेसिक लेवल का सिलेबस है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर सर्किट लॉज है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर फॉल्ट है, स्विच गियर प्रोटेक्शन डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इल्यूमिनेशन, लाइट्स, ये सारी चीजें हैं इसमें। प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है और थ्योरी ऑफ मशीन है। तो दोस्तों सिलेबस बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, जो बेसिक्स हमने पढ़ा है तो बेसिक्स ही है इसमें। लेकिन जो लड़का डेयरिंग करेगा कि मैकेनिकल बोलेगा मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ाई करूंगा और इलेक्ट्रिकल बोलेगा मैं मैकेनिकल पढ़ाई करूंगा, तो ही आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन होगा आपका इसमें, ठीक है। दोस्तों आपको ये जो प्रिपरेशन करनी है, इस प्रिपरेशन के लिए इग्नाइट एकेडमी आपको आने वाले दिनों में बहुत हेल्प करने वाला है। इसमें मैं एक अनाउंसमेंट, इसमें एक थोड़ा सा भूल गया था मैं, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सेम 40 क्वेश्चंस होंगे नॉन टेक्निकल के ऊपर भी, ठीक है। मैं जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, फ्री यूट्यूब सीरीज DDA के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, ONGC के लिए फ्री यूट्यूब सेशन सीरीज शुरू हो चुके हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों भी। तो दोस्तों अगर आपको प्रिपरेशन करना है आने वाले एग्जाम्स के लिए तो इग्नाइट एजुकेशन का चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग का मॉर्निंग में 9:30 को टाइमिंग होता है और टेक्निकल के सब्जेक्ट्स के लिए इवनिंग को टाइम होता है। तो आप दोनों सारे सेशन आपको क्या होंगे, फ्री में अवेलेबल है, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। आपको पूरा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन लेके आपके कुछ कुछ कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट क्या करेंगे, हम डेली सेशन में कवर करके लेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।